लगी है आग चमन में तो कौन बोलेगा, लगी है आग चमन में तो कौन बोलेगा, अभी जिंदा हो तुम कफन में कौन बोलेगा। न्यूज़ बास्केट 24 अभी पहुंच चुका है नफीस रोड पे। इस नफीस रोड पे इसकी बदहाली का हाल बताने आपको पहुंचा है। इस जगह पे चूंकि 2 महीना 16 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन सड़कों की हालत इतनी बदहाल है कि यहाँ पर जो दुकानदार हैं जिनकी किराए की अगर बात करें तो 30,000 से लेके 50,000 तक का लोग किराया अफोर्ड करते हैं, लेकिन तकरीबन 2 महीना 16 दिनों में यहाँ पर कारोबार का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि लोग जो है परेशान हैं। आखिर अपनी परेशानी किससे कहें, किससे अपना हाल बताएं। यहाँ मीडियम क्लास से लेकर के निचले तबके के लोग यहाँ अपना कारोबार करते हैं, चूँकि ये नफीस रोड बटला हाउस का सबसे मेन सड़क कहलाता है। हालांकि 2 महीना 16 दिन पहले इसी रोड का शिलान्यास, इसी रोड का उद्घाटन यहाँ के माननीय विधायक अमानतुल्लाह खां साहब ने किया था, जिसकी मैंने रिपोर्टिंग भी की थी और मैंने आपको ऑन कैमरा भी दिखाया था। उन्होंने ये वादा किया था कि हर 100 मीटर की दूरी पे रोड को तैयार करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आज हम ये नफीस रोड हम सीवर की लाइन शुरू कर रहे हैं और हम 100 मीटर लाइन हम डालेंगे, फिर उसको ड्रेसिंग करेंगे। वैसे ही साथों साथ हम सड़क बनाने का काम करेंगे। तो हमने रमज़ान की वजह से, क्योंकि इस मार्केट में परेशान लोग होंगे, अब क्योंकि आगे बरसात आ रही है तो ये हमारे लिए ज़रूरी था। लेकिन चूँकि ज़मीनी स्तर पे ये मामला अब दिखता नहीं है कि इस तरह के मामलात हैं, चूँकि जमुना से लेके सोगरा पब्लिक स्कूल से लेके हरी मस्जिद यानी कि सर सैयद रोड तक बुलडोज़र ने पूरे नाले को खोद रखा है, लेकिन 100 मीटर पे तैयार किया जो उनका वादा था उसको अभी तक तैयार नहीं। इससे होने वाली दिक्कतों से यहाँ के दुकानदारों पे बहुत अच्छा खासा असर पड़ रहा है। सर ये 2 महीने 16 दिन हो गए हैं इस सड़क की खुदाई शुरू हुए और हालात बद से बदतर हो रहे हैं। जितने का ये प्रोजेक्ट नहीं है उससे ज़्यादा हम दुकानदारों का पैसा बर्बाद हो रहा है। अब बताओ, इतने बड़े बड़े किराए हैं यहाँ के और हम बैठे हुए हैं, हमारी दुकानदारी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। और ये हर 2 घंटे का मशीन लगाएगा सड़क तोड़ के, उसके बाद मशीन लेके फिर वो चला जाएगा जेसीबी मशीन। इस तरह के हालात में कब तक ये बनेंगे कुछ पता नहीं चल रहा। क्या होगा, कितने दिन में बनेंगे, 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेंगे, कुछ भी नहीं मालूम। रोज़ यहाँ बच्चे गिर रहे हैं, औरतें गिर रही हैं, किसी का सर फट रहा है, किसी का हाथ फट रहा है। ये मोटे मोटे पत्थर रखे हुए हैं, देखिए आप, दिखाइए पत्थरों को कि इस पत्थर पे लोग कैसे चलेंगे। बड़ी आबादी रहती है यहाँ पे, बहुत बड़ी आबादी रहती है। पहले साफ था कि 100 मीटर की दूरी पे। हाँ, हम लोगों को भी यही इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 100 मीटर की खुदाई होगी, उसके बाद से सीवर लाइन डाले जाएंगे, चैम्बर बना के 100 मीटर कंप्लीट करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ से आप हरी मस्जिद पार कर चुके हैं या हरी मस्जिद के आसपास होंगे या उससे आगे निकल चुके हैं, लेकिन मामला वहीं पे है जहाँ पहले हम खड़े थे। 2 महीने 16 दिन हो गए आज। 2 महीने एक्यूरेट। पूरी बकरीद बर्बाद हुई, करोड़ों का बिजनेस बर्बाद हुआ है बकरीद का। जो यहाँ पे बकरे वाले लोग काम करते हैं, एक बड़ी पॉपुलेशन इधर से जाती है, यहाँ के दुकानदारों की दुकानदारी होती है, वो सब कुछ बर्बाद है। जितने करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं है उससे 3 करोड़ रुपए यहाँ लोगों के बर्बाद हुए दुकानदारों के। इस असर को देखते हुए लोग परेशान हैं और तख्ती लेकर शुक्रिया अदा करते हैं अमानतुल्लाह खां को, यहाँ के विधायक को, कि आपने हमारे कारोबार पे जो चोट पहुंचाई है उसका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात क्या है कि क्या इनका पुरसाने हाल कोई है? क्या इनकी बातों को कोई सुनने वाला है? क्या ये अपनी परेशानी किसको बताएं? यहाँ नुकसान हुआ है ना, पब्लिक आ ही ना रहा, सामान हम लोग का बिक ही नहीं रहा। कितने दिनों से रोड खुली है? लगभग 2 महीने से। के विधायक हों चाहे वार्ड काउंसलर हों, सब ने इस ओखला की डेवलपमेंट के नाम पर पूरे ओखला के उधेड़ रखा है।
तो इस नफीस रोड पे आज मेरी रिपोर्टिंग करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि इन यहाँ पर गरीब तबके के लोग, मीडियम क्लास के लोगों के दर्द का हाल आपको बता सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको उन लोगों की कुछ बाइटें सुनाता हूँ जिन लोगों ने अपने दर्द बयान किया है ऑन कैमरा। बाल कटिंग का मेरा एक शॉप है नफीस रोड पे अटैच है, फुटपाथ पे ये 2 महीने 3 महीने 3.5 महीने हो गए, बकरीद भी हमारी खराब हो चुकी है। यहाँ से मैं तो फुटपाथ वाला हूँ, मेरी तो छोड़ो, लोग बार यहाँ पे रेंच पे बैठे हुए हैं, उनकी हालत इतनी खस्ती हो गई है वो बता ही नहीं सकता हूँ, मैं तो बता नहीं सकता। रात ही रात भाग रहे हैं दुकान खाली कर करके इसकी कंडीशन को देख के। हाँ, हमारा बाल कटिंग का शॉप है ये फुटपाथ पे हिसाब में। जी। हाँ, अभी सुबह से ये टाइम हो गया 2:30 बजे, रुपये कमाए मैंने 100 रुपये। बताइए, मेरी अपनी खुद की हालत, मेरी इतनी गर्मी चली, मैं दूसरी क्या बता सकता हूँ। एमएलए साहब का काम एमएलए साहब का उनको ये करना चाहिए भाई, इतना काम इतना ढीला क्यों चल रहा, क्या वजह आ रही है। चाहे वो सब्जी फरोश हो, चाहे वो जनरल स्टोर हो, चाहे वो फुटपाथ पे लगाने वाले रेडी पटरी वाले हो, हर लोग परेशान हैं इस हालात पे। तो मैं न्यूज़ बास्केट 24 जो अच्छे कामों को भी दिखाता हूँ और बुरे कामों को भी क्रिटिसाइज करता हूँ। मैं सांस भी लेना मुश्किल है, खाना पीना मुश्किल है, आना जाना मुश्किल है, बच्चों को लाना ले जाना मुश्किल है। लेडीज रोजाना गिर रही है, पैर टूट रहे हैं, हाथ टूट रहे हैं, दुकानदारों के कारोबार बंद हो गए, कोई आना नहीं चाहता। 20,000 रुपया 25,000 रुपये की दुकानें हैं, कस्टमर आ नहीं रहे, रास्ता देके पैर रखने तक की जगह नहीं है। कोई सुपरवाइजर देखने नहीं आ रहा है यहाँ पे कि कैसा मटेरियल लग रहा है, कैसा काम हो रहा है। कुछ टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा, मेरे ऑफिस का पिलर तोड़ दिया, आज तक के रिपेयर नहीं हुआ वाइब्रेटर ने। अंदर देख सकते हैं आप, उन्होंने मेरे काम रुकवाया नहीं, उन्होंने कहा पब्लिक के इंटरेस्ट का काम हो रहा है, मैं खामोश हो गया। उन्होंने बोला कि पिलर हम बनवा देंगे, पूरा पिलर डैमेज हो गया मेरे ऑफिस का, वाइब्रेटर जब चल रहा था। विधायक जी को सबसे पहले मैं सलाम करूंगा और उनको कहूंगा कि अपनी आवाम का ख्याल करें। आवाम ने जी जान से मन से उनको वोट दिया है, उसकी कदर करें उसकी। और जो आदमी कदर नहीं करेगा फिर उसको उसका नतीजा भुगतना पड़ता है। ना यहाँ पे काउंसलर आते, ना यहाँ पे विधायक जी आते। अगर कोई बीजेपी आरएसएस का होता तो लोग बोलते कि मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक हो रहा। यहाँ तो अपना भाई ही मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक कर रहा है कि आंसू भी पहुँचने नहीं आते कि आपका क्या हाल है क्या नहीं है। कोई सुपरवाइजर, कोई इंजीनियर, कोई मटेरियल देखने वाला नहीं है। रोजाना लोग खड़े होकर महल्ले वाले, दुकान वाले हम देखते हैं यहाँ पे। अब्दुल्ला खान साहब से मेरी मुद्दबाना गुजारिश है कि इनकी परेशानियों को समझें और इस काम को जितना जल्दी हो सके निपटारा करें। तो मैं न्यूज़ बास्केट 24 से सलाम गजन पर कैमरामैन परवेज हयात के साथ।